अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट दंगल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नजीब और आप देख रहे हैं इदराक.pk। पोस्ट मैच लेकर आए हैं इंग्लैंड बा मुकाबला श्रीलंका के इस मैच का जी। और इंग्लैंड की जो कारकर्दगी है वो हर गुजरते मैच के साथ पहले से बेहतर नहीं बल्कि बदतर हो रही है। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वो टीम है जिसने 3 सालों के अंदर 2 आईसीसी के टाइटल अपने नाम किए, एक 2019 के वर्ल्ड कप का और एक 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का। 2019 50 ओवर और 2022 20 ओवर के तर्ज के 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। और व्हाइट बॉल में बड़ी धाक बिठाई थी 2015 के बाद से इंग्लैंड ने, जिस तर्ज के वो बैट्समैन खासतौर पर लेकर आए। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इस टूर्नामेंट में ना उनकी बैटिंग क्लिक कर सकी ना बॉलिंग, तो वैसे ही उनकी कमजोर थी और उनके हर गुजरते मैच के साथ मसाइल में मजीद इजाफा। और इस मैच में क्या कुछ हुआ इसमें भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच की कुछ तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। इस मैच में जी जो अंपायर्स की बात करें तो उसमें एड्रियान हॉल्डस्टॉक और क्रिस ब्राउन थे। जो ग्राउंड अंपायर थे उसमें टीवी अंपायर एहसन रजा और रिजर्व अंपायर में रोड टकर और मैच रेफरी थे जवागल श्रीनाथ। मजीद इस मैच की डिटेल आप तक पहुंचाएं तो बेंगलुरु में ये मैच खेला गया, जिसमें जो अगर हम सबसे पहले टॉस की बात करेंगे में टॉस की क्या सूरत हाल रही है, तो जी टॉस जीता है इंग्लैंड ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। लेकिन कारकर्दगी इंग्लैंड की अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 33.2 ओवर्स में 156 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड जो एक एग्रेशन तो दिखाना चाह रहा है लेकिन वो एग्रेशन को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती से हर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरिट पे नहीं खेल रहे। जिन टीमों ने कैलकुलेटेड एग्रेशन के साथ खेला वो बड़ी कामयाब रही है, जैसे इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इवन न्यूजीलैंड हो गई। लेकिन आंखें बंद करके अंधाधुंध एग्रेशन की जो इंग्लैंड की कोशिश थी शायद कहीं और तो चल सकी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह इनकी ये स्ट्रैटेजी, इनकी कोशिश नाकाम रही। आगाज मिल गया था इंग्लैंड को, लेकिन उसके बाद से जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो वो रेत की दीवार साबित हुई पूरी बैटिंग लाइनअप, खासतौर पर श्रीलंका के फास्ट बॉलर जिनको ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा था इस वर्ल्ड कप में। लहिरू कुमारा, उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग स्पेल किया फास्ट बॉलिंग का। तेज हैं, क्विक फास्ट बॉलर हैं, हाई 140s में बॉल करने का आर्ट जानते हैं। जॉनी बेस्टो 30 रन बनाकर चलते बने, इनकी विकेट कसन रजीथा ने हासिल की। 28 रन डेविड वालान ने बनाए, एंजेलो मैथ्यूज ने इनको आउट किया। फिर इनकी जो बैकबोन है वो इस टूर्नामेंट में उस तरह से रन नहीं कर पा रहे। जो रूट वो 3 रन बनाकर रन आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने स्टार्ट ले लिया था, खड़े थे, लेकिन उनको भी कुमारा ने आउट किया, 43 रन बनाकर आउट हुए। जॉस बटलर जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है लेकिन इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं, 8 रन बनाकर आउट हुए। लियाम लिविंगस्टन ने 1, मोइन अली ने 15, क्रिस वोक्स बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। डेविड विली 14 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि आदिल रशीद भी रन आउट हुए 2 रन बनाकर और मार्कवुड 5 रन बनाकर स्टंप्स हो गए। और सिर्फ 33.2 ओवर्स में 156 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। इस टीम में केओस भी नजर आता है, इस टीम में फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है, लैक ऑफ प्लानिंग भी नजर आती है, पुअर स्ट्रैटेजी भी नजर आती है और मतलब बनी हुई चीजें खराब होती हुई नजर आ रही है। तो इंग्लैंड को बहुत कुछ सोचना होगा और ये देखना होगा कि कहां वो गलत हो गए हैं। बिल्कुल भी उनका कोई भी जो पासा है वो ठीक नहीं पड़ रहा। बॉलिंग की बात की जाए तो दिलशन मधुशंका को विकेट हासिल नहीं कर सके। सबसे कामयाब बॉलर लहिरू कुमारा रहे, जिन्होंने 7 ओवर्स में 35 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। एंजेलो मैथ्यूज और कसन रजीथा ने 2-2, जबकि 1 विकेट महीश थिकशाना के हिस्से में आई। जवाब में श्रीलंका का आगाज अच्छा ना था और 2 की विकेटें जल्दी गिर गई, जिसमें कोशाल परेरा 4 और कोशाल मेंडिस 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। दोनों को स्विंग बॉलर डेविड विले ने आउट किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त और नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप बनी पथुम निसांका और सदीरा समरा विक्रामा के बीच में और दोनों खिलाड़ियों ने निफ्स सेंचुरियां बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहते हुए ये हदफ का ताकुब किया और हदफ को हासिल कर लिया। और 25.4 ओवर्स में दोनों खिलाड़ियों ने की मदद से ये टोटल हासिल हुआ। श्रीलंका ने 8 विकेटों से मैच बासानी जीत लिया। जब मैच एंड हुआ तो पथुम निसान का 77, जबकि सदीरा समरा विक्रामा 65 रन के साथ नॉट आउट थे और दोनों ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली जो है वो वाहिद कामयाब बॉलर रहे। उनके अलावा क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली विकेटलेस रहे। मैच में बेहतरीन बॉलिंग करने के ऊपर लहिरू कुमारा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो दोस्तों सिचुएशन कुछ यूं है कि अब पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की तो पस्ती नजर आ ही रही है, लेकिन श्रीलंका अभी देखिए कि हमसे ऊपर निकल गया, क्योंकि 5 मैचेस खेलने के बाद श्रीलंका के भी 4 पॉइंट्स, हमारे भी 4 पॉइंट्स, लेकिन उनका नेट रन रेट थोड़ा सा हमसे बेहतर है, -0.02, हमारा -0.04 है।
तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चौथे पे है, 5 खेले 3 जीते 2 हारे। पहली 3 टीमें जो है वो काफी सेफ लग रही हैं सेमीफाइनल की दौड़ में, क्योंकि 10 पॉइंट इंडिया के हैं, 8 न्यूजीलैंड के हैं और 8 ही साउथ अफ्रीका के हैं। पाकिस्तान के लिए एक ये फेवर हो सकती है कि कोई बड़ी टीम आगे आने वाले मैचेस में कोई ज्यादा मैच हार जाए और पाकिस्तान सारे जीत जाए, लेकिन जो कि मेरे ख्याल में एक दीवाने का ख्वाब लगता है, ऐसा लगता नहीं है। यानी आप कहेंगे 100 में से कोई 5 से 8% पाकिस्तान के चांस हैं, और वो 5 से 8% भी होने का इम्कान लगता है कि कम है। बहरहाल हम हमेशा आईसीसी इवेंट्स में इफ्स एंड बट्स, दुआ करा लो जी, मलंगनी दाता जी तो दुआ करा लो, तो बस वो दुआओं पे सिलसिला चल रहा है। कोई दे के दे दें, आप भी अपने घरों में कोई दुआएं कर दें, किसी लंगड़े को रोड पार क्रॉस करा दें, किसी अंधे को जो है वो आंखें गिफ्ट कर दें, क्या पता को अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाए। वरना रियलिस्टिकली पाकिस्तान का कोई खास चांस इस पॉइंट्स टेबल पे हमें नजर आता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का पोस्ट मैच इंग्लैंड मुकाबला श्रीलंका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।